शार्क्स, मैंने सही रास्ते पे चलने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे पॉटहोल्स इतने ज्यादा हैं रोड्स पे कि मैं वो कर ना सका। मेरी छोड़ो, मेरी गाड़ी इतनी ठोकर खा चुकी है कि वो भी हार मान चुकी है। लेकिन एक सवाल है कि हमारे रास्ते ठीक कब होंगे? ऐसा नहीं है कि इनकी मरम्मत की नहीं जाती, लेकिन फिर भी बार बार टूट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। दरअसल हमारे रोड्स 3 तरीके के हैं। एक होता है बिटुमिन का रोड, कंक्रीट के रोड और पेवर्स के रोड। तीनों में कुछ ना कुछ खामियां हैं। बिटुमिन के रोड हर 2-3 साल में रिपेयर करने पड़ते हैं, बहुत बार दोबारा बनाने पड़ते हैं। कंक्रीट के रोड्स 2 से 3 गुना एक्सपेंसिव होते हैं और पेवर्स बहुत हाई मेंटेनेंस है, और साथ में इनको बनाने में बहुत कार्बन एमिशन होता है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी हानिकारक है। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सस्टेनेबल हो, सस्ता हो और मेंटेनेंस फ्री भी? अब है ना। हम लेके आए हैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो उनके डेली के कम्यूट को आसान बनाएगा। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है सौरभ। मेरा नाम है डॉक्टर प्रताप। हम हैं फाउंडर्स ऑफ पॉटहोल राजा। हम लेके आए हैं ग्रिड मैट्स। ग्रिड मैट्स एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट से बना है, और इसे यूज करके हम रोड्स, फुटपाथ्स, वेयरहाउस फ्लोरिंग्स बनाते हैं। ग्रिड मैट्स सिर्फ एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव ही नहीं, ये मेंटेनेंस फ्री और सबसे इम्पोर्टेंट, ये ट्रेडिशनल रोड्स के मुकाबले कॉस्ट 25% कम हो जाता है। और ये कॉस्ट रिडक्शन हम अचीव करते हैं हमारे यूनिक हनीकॉम्ब डिजाइन से। हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी के छत्तों से इंस्पिरेशन लेके हमने ये बनाया है। जहाँ ट्रेडिशनल रोड्स 400 से 450 mm की थिकनेस के होते हैं, हमारे रोड्स सिर्फ 200 से 250 mm की थिकनेस के ही होते हैं। हम कम मटेरियल यूज करके तगड़े रोड्स बनाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर, हमारा मैट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये एक 400 टन के बोइंग 747 का भी वेट उठा सकता है। जब हमने हमारा कंपनी स्टार्ट किया था, हमारा फोकस था सिर्फ पॉटहोल फिक्स करने के लिए, लेकिन हमारा जो रियलाइजेशन हुआ, सिर्फ करेक्टिव मेंटेनेंस नहीं होता है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ही सोल्यूशन है। इसलिए हमने बहुत रिसर्च किया और ग्रिड मैट का एक आविष्कार प्रोजेक्ट्स रोड कंस्ट्रक्शन के लिए किया था। आज हम ग्रिड मैट्स यूज करके पूरी के पूरे रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। हम ग्रिड मैट्स को पूरी दुनिया तक लेके जाना चाहते हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक क्रांति लाना चाहते हैं। शार्क्स, हमारा आस्क है 5 करोड़ फॉर 2% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप ग्रिड मैट्स के साथ इको फ्रेंडली रास्ते पे चलने के लिए हमारे साथ तैयार हैं? क्यों मांगी 250 करोड़? जितने पॉटहोल्स उतनी वैल्यूएशन। सीरियसली पूछ रहा हूँ, 250 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे मांग सकते हो? जो मार्केट साइज है और जहां अभी हम करेंटली स्टैंड करते हैं, 100 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल हमने करीब 10 करोड़ का रेवेन्यू किया था। उसके बाद हमारा रेवेन्यू थोड़ा ड्रॉप हुआ था क्योंकि हमारे ग्रिड मैट्स में हम R&D कर रहे थे। करीब 4.5-5 करोड़ का रेवेन्यू हमने किया था, और इस साल भी हम करीब 5 से 6 करोड़ के आसपास में क्लोज करने वाले हैं। तो आपका रेवेन्यू 50% गिर गया, बट वैल्यूएशन इज 250। करेक्ट। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सिर्फ कुछ R&D और कुछ सर्टिफिकेशंस के कारण हमें बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी हमें नहीं मिल रहे हैं, और क्लाइंट्स आर विलिंग टू वर्क विद अस। अभी अगले साल जो हमारा प्रोजेक्शन है, अगर हम वो सर्टिफिकेशन हमारा जो मिल जाता है जिसके लिए हमारा आस्क है, तो हमारा रेवेन्यू यहाँ से 40 से 50 करोड़ का एनुअल हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है, दैट विल बी क्रॉसिंग 100 करोड़। और हम इस बिजनेस में करीब अभी 6 साल से हैं, और हमारा पूरा का पूरा मार्केट रियल एस्टेट में है। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम क्यों बिलीव करें कि आप 6 से नेक्स्ट ईयर 40 करोड़ जाएंगे? आपके पास परचेज ऑर्डर्स इन राइटिंग है? इसी साल की बात है, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बैंगलोर के टॉप 5 में आते हैं। सारा नेगोशिएशन, सारा सब कुछ राउंड खत्म हो चुका था। उनका एक बड़ा छोटा सा प्रोजेक्ट था जिसका ऑर्डर वैल्यू था करीब 5.5 करोड़ रुपए। सारे नेगोशिएशन, सारा राउंड क्लियर हो चुका था। अल्टीमेटली हमें इस बेसिस पे प्रोजेक्ट नहीं मिला क्योंकि उनको चाहिए था एक सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट एजेंसी से कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको यूज करके, क्योंकि वो एक पब्लिक एक्सेस रोड भी होने वाला था। फॉर दैट वी नीड दैट। अब वो जो सर्टिफिकेशन है उसके लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें हमें करीब 1 किलोमीटर का रोड बना। बट आंसर टू हर क्वेश्चन इज नो, राइट? कि ऑर्डर बुक इन राइटिंग ऑर्डर नहीं है। बुक इन राइटिंग नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन। That's all I wanted to know. That's all she wanted. ठीक है। सौरभ, डॉक्टर प्रताप, सॉरी, मैं आउट हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपसे पूछने के लिए कि आप 10 करोड़ से 5 करोड़ पे आ गए और 5 करोड़ से आप 250 करोड़ की वैल्यूएशन, 5 करोड़ आपका जितना रेवेन्यू नहीं है उतने की आस लेके आए हैं। मैं प्रोडक्ट भी नहीं समझना चाहता। इतनी बड़ी बड़ी इनोवेशंस देख ली मैंने शार्क टैंक में अभी बैठे हुए। तो 300-350 पिच देख चुका हूँ 3 साल में, उसी ने भी ऐसी वैल्यूएशन नहीं मांगी। अनफॉर्चुनेटली चलिए सौरभ एंड डॉक्टर प्रताप, ऐसा करते हैं, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देके, बिना हम आपको डिस्टर्ब किए, आपका प्रोडक्ट के बारे में
थोड़ा सा सुन लेते हैं विदाउट जजिंग द वैल्यूएशन एंड कीपिंग दैट आउट ऑफ पिक्चर राइट नाउ। मैं आपको डिफरेंशिएटर बताता हूँ कि हम जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे रोड्स 25% सस्ते जो हैं वो कैसे बनते हैं। क्योंकि आप स्टील यूज नहीं कर रहे। दो चीजें हैं अनुपम, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम स्टील नहीं यूज करते हैं, तो ये हमारे रोड का क्रॉस सेक्शन और ये ट्रेडिशनल रोड का क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप ये देखिए यहाँ पर जो लेयर्स हैं इनकी थिकनेस जो है हमारे रोड की थिकनेस है ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे एक स्टील की रिइंफोर्समेंट है और यहाँ पे एक कॉन्क्रीट का जो लेयर है। अब ये इतना थिकनेस क्यों होता है? क्योंकि लोड जो चाहिए होता है ट्रैफिक, जो भी जिस ट्रैफिक के लिए बनता है उसके अकॉर्डिंग ये थिकनेस डिराइव होता है। अब हमारे केस में अगर आप ये देखिए तो हमारा जो थिकनेस है इससे कंपैरिजन में 50% है। क्यों? क्योंकि ये हनीकॉम्ब जो डिजाइन है। अब इसकी खासियत क्या है कि अगर इस पे पॉइंट लोड आता है तो ये लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अक्रॉस द पैनल, तो हमारे रोड्स खूबसूरत भी दिखते हैं। ये फाइनल व्यू है रोड ये फाइनल व्यू है। यस, हम 80% कार्बन एमिशन का रिडक्शन करते हैं, जो कि इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। कि अभी तक हमने 1500 टन का कार्बन एमिशन रिडक्शन किया है, जबकि अभी हम सिर्फ 5 किलोमीटर का ही रोड बनाए हैं। डेवलपर से ये भी इंटरेस्ट है कि देखो हमारा जब कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम रोड नहीं बना सकते क्योंकि वहां पे हैवी व्हीकल मूवमेंट होती है और फिर वो रोड्स टूट जाते हैं, तो उनके लिए डबल इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर डिले होता है तो एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वहां पे एक बहुत बड़ा लॉस होता है, तो उनको चाहिए टेम्पररी एक्सेस रोड। एंड दिस इज गोइंग टू बी इंडियाज फर्स्ट रेंटल रोड प्लेटफॉर्म। वी आर गोना सेल रोड्स ऑनलाइन। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि आपको पता है कि आपने सिर्फ एक सप्ताह के लिए, एक हफ्ते के लिए बस रोड चाहिए, आपने इसको लगाया फ्लैट सरफेस पे, आपने अपनी गाड़ी चलाई, आपको जरूरत नहीं है, आप हमें वापस कर सकते हैं। What is the base on which it will hold the temporary road? जेसीबी लगा के उसको बस आपको समतल कर देना है सतह को, उसके बाद इसमें आप लगा के कोई भी गाड़ी चला सकते पर अगर एग्जिस्टिंग रोड है जिसपे गड्ढे आ गए हैं, मैं उसको रिपेयर करके इसको ऊपर नहीं इसके लिए हैं। नहीं, फिलहाल फ्रेश परमानेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं ऐसे, उसके ऊपर लगा सकते हैं। गड्ढे Good one. You are no longer pothole raja. Pothole Raja still exists for all the public roads. हमारा focus है, जब initially when we started, pothole fixing was a volunteering and citizen engagement and CSR for employee engagement. तो आप कंपनी से या एंटरप्राइजेस से पैसे लेते हो और पॉटहोल्स फिक्स करवाते हो। कौन सी सिटीज में? Across 30 cities, 35,000 potholes we have filled. एनुअल रेवेन्यू इसका कितना है? लास्ट ईयर हमने किया था उसमें 4.5 करोड़ के आसपास। दिस ईयर कितना करोगे? Around 2.5 crores. सॉरी यार, 4.5 करोड़ एंड 5 करोड़ अलग अलग है। 4.5 करोड़ का जो हमारा रेवेन्यू रहा है उसमें 2 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा CSR से है और 2 करोड़ का रेवेन्यू जो है Grid वो ग्रिड Max मैक्स है। अच्छा, तो सब मिला के है ये। सब मिला के जी। ये जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की बात किया, तो ये तो जानी बात है कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं, तो और कोई रीजन होगा कि ये रोड्स में यूज नहीं हो। As of now, ना, the road infrastructure development, material science में innovation नहीं है. That's why we got a patent for this as well. In क्या पेटेंट है आपके पास? design and process का patent. कहाँ पर? इंडिया में? India and PCT. PCT also. तो आप बोल रहे हैं यूरोप की सड़कें ऐसी नहीं बन रही हैं? नहीं बन। तो वो क्यों इतनी रोबस्ट है? वहां तो कभी पॉटहोल नहीं देखा। But that is where the preventive maintenance का focus है. अगर you have a crack 3 to 5 years में रिपेयर करना है तो ये एक लेयर रिमूव करके देन मिलिंग करके बाद में एक और लगाते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं और है। यूएस में भी वैसे करते यूएस में भी ऐसे ही हर करते हैं। जगह अभी आपके रोल्स, आप को-फाउंडर्स हैं, क्या हैं? को-फाउंडर्स। इक्विटी कैसे स्प्लिट है? मेरा 52 है। हाँ जी। I have 10% equity. My wife has 15 and Dr. Kalpana, who's also an ex-colleague of mine, उसका 10% है। और आपका वाइफ का क्या रोल है? She manages overseas accounts and compliance and Dr. Kalpana oversees HR and people's. एंड वो क्यों नहीं आए सिंस वो एक्टिवली काम कर रहे हैं दोनों? वो दोनों एक्टिव Active नहीं है, बैक एंड सपोर्ट है। तो बाकी किसकी है फिर? 10% Ten ESOP he को has. एलोकेट करके रखा हमने और अच्छा। 3% हम ब्रिगेड रीप एक्सेलरेटर प्रोग्राम इंक्यूबेटेड है, तो 3% हमारा ब्रिगेड ग्रुप के पास है। अगर इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, सस्टेनेबिलिटी भी है, इनोवेटिव एंड फर्स्ट इन द वर्ल्ड है, तो यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होते हैं। आपका तो 25% चीपर भी है। बिल्कुल। राइट? तो ये तो इट शुड हैव एक्सप्लोडेड इन सेल्स। यस। क्यों नहीं हुआ? बड़े प्रोजेक्ट्स की जब बात होती है जिसका प्रोजेक्ट वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर है, वहां पे कुछ एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है जिसको लेने के लिए हमें करीब 2 से 2.5 कितना इन्वेस्ट करना है? करीब उसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। और कितना टाइम लगेगा? 1 साल का टाइम लगेगा। तो बैंक लोन लेके यू कुड हैव एक्सप्लोडेड द मार्केट और प्री ऑर्डर्स लेके आ सकते थे ना। पीओस लिखे हुए नहीं है कि हमारे पास है कि आपसे अरे करेंगे। लिखा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। वर्बल मीन्स नथिंग। यू नो, आई एम आउट। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि आप कुछ अच्छा करने निकले,
Because genuinely potholes इस country में बहुत बड़ा issue है. My problem is कि business acumen बहुत important होता है in founders. I cannot put my money in a business just on hope, aspiration, some positive dream. I don't see visibility for a 250 crore valuation. Work on yourself, figure out some business acumen logic, then आप investor के पास जाइए is my sincere request to you. But for today I'm out. आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कुछ जो समझ नहीं आ रहा है बिकॉज अगर प्रोडक्ट अच्छा है देन स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स जो L&T है वो आपकी मदद कर सकते हैं उसके लिए आपको मैं क्या हेल्प करूंगा मुझे नहीं पता यू नीड टू फिगर आउट व्हाई आपके जो करंट इन्वेस्टर है L&T आपको एडवांस देके ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगा देयर इज नथिंग आई कैन हेल्प यू विद तो इसलिए मैं बाहर हूं सौरभ, डॉक्टर प्रताप, आई थिंक यहाँ पे गेज करना कि ये कितना ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है थोड़ा मुश्किल होता है. सो आई एम ऑल्सो आउट एंड आई रियली होप यू विन. बेस्ट ऑफ लक. आप बहुत थियोरेटिकल हैं. आपको ये पता है कि इंसेंटिव सिस्टम क्या है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रोड प्रोजेक्ट्स में अगर इसकी रिपेयर ही नहीं जरूरत पड़ेगी तो हाउ विल द कॉन्ट्रैक्टर्स मेक मनी? स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पेइंग कस्टमर्स को जानना. पेइंग कस्टमर हमारा वो है ही नहीं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. हमारा पेइंग कस्टमर है प्राइवेट रियल स्टेट बिल्डर्स, डेवलपर्स. अगर एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारी करेंटली GMR के साथ ऑलरेडी डिस्कशन चल रही है. एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, दे आर इंटरेस्टेड. अडानी के साथ एक पायलट हमने ऑलरेडी किया हुआ है. तो ये जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्हें अपने रोड्स खराब नहीं चाहिए. उन्हें चाहिए कि हम एक बार बनाए 20 साल तक मेंटेनेंस नहीं करना पड़े हमें. और ये एक बहुत बड़ा मार्केट है. मुझे लगता है आपको कोई IP बेस्ड इन्वेस्टर जो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करना जानते हैं उनके पास जाना चाहिए. यहाँ पर to get 5 crores at this stage is very difficult. Yeah, you are at least a couple of years away before getting your certification and to start establishing a business. So your sales cycle is going to be very long. तो उस reason से मैं out हूँ. चलिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू so much. Thank you so much.